अस्सलाम वालेकुम। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का फूल। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये येलो कलर या पीले रंग में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इसके अलावा और भी रंग में पाए जाते हैं, जैसा कि डार्क रेड, डार्क पर्पल या फिर व्हाइट कलर। तो कहने का मतलब ये है कि ये और भी रंगों में होते हैं। अब इनकी तकरीबन 67 स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब 67 इकसाम के ये फूल पाए जाते हैं सनफ्लावर। ये एक ही तरह के नहीं होते। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, टाल सनफ्लावर या फिर ड्वार्फ सनफ्लावर। अब नाम से भी जाहिर होता है, टाल सनफ्लावर मतलब जिनकी हाइट ज्यादा होती है, और इनकी हाइट हो सकती है तकरीबन 16 फीट तक। और जो ड्वार्फ सनफ्लावर होते हैं, मतलब जो छोटे कद के होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 3 फीट तक हो सकती है या फिर उससे कम, या फिर ये भी हो सकती है कि कुछ इंच लंबे हो सकते हैं। और वैसे भी ड्वार्फ सनफ्लावर जो छोटे कद के होते हैं, ये क्लस्टर्स में होते हैं, मतलब ये गुच्छों में होते हैं। सनफ्लावर के दरमियान में जो आपको डिस्क नजर आती है, मतलब वो गोल गोल सा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो असल में ये छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स होते हैं। टाइनी फ्लावर्स मतलब इतने बारीक और छोटे जिनको हम सही तरीके से देख भी ना पाए, और देखने में हमें ये सिर्फ सीड यानी कि बीज लगते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, तो ये तकरीबन 2000 के करीब भी हो सकते हैं। ये भी माना जाता है कि सनफ्लावर को आज से 5000 साल पहले ग्रो करवाया जा रहा है। सनफ्लावर असल में नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है, मतलब ये वहाँ का रहायशी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वहीं से पूरी दुनिया में फैले थे। सनफ्लावर के सारे हिस्से एडिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इसके सारे हिस्से खाने के काबिल होते हैं, जैसा कि रूट्स, लीव्स, स्टेम, सीड्स। तो मतलब इसको पूरा ही खाया जा सकता है। और वैसे भी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल ये तो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको ये कम करता है। सनफ्लावर को सिंबलाइज किया जाता है जॉय, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को। अगर अभी के लिए मतलब 2024 के हिसाब से देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूक्रेन। सनफ्लावर सॉइल में से टॉक्सिन को भी रिमूव कर सकता है, मतलब जो मिट्टी होती है ना, उसमें जो जहरीली चीजें होती हैं, तो उसको सनफ्लावर इजीली रिमूव कर लेता है। मतलब ये मिट्टी को भी साफ करता है। क्योंकि एक दफा यूक्रेन में चिरनोबिल डिजास्टर हुआ था, तो सनफ्लावर को बहुत ज्यादा वहां पर प्लांट किया गया था, मतलब लगाया गया था, ताकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सॉइल में से रिमूव कर सके, मतलब मिट्टी को साफ कर सके। अब चिरनोबिल डिजास्टर क्या है, तो अभी के लिए आप यही समझ लो आसान तरीके से कि असल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जो फट गया था, तो इसको चिरनोबिल डिजास्टर बोला जाता है। अब अक्सर लोग ये जानते हैं कि सनफ्लावर सूरज की तरफ देखता है, तो ये बात ठीक भी है। असल में ये इसलिए होता है इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। तो होता क्या है, जब सुबह ईस्ट की तरफ से, मशरिक की तरफ से सूरज निकलता है, तो ये फूल आहिस्ता आहिस्ता उस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि वेस्ट की तरफ, जिस तरफ सूरज जाता है, मतलब वेस्ट की तरफ, यानी कि वो गुरूब होना होता है उसने। तो इस तरीके से ये फूल ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है सूरज के साथ साथ। और फिर जब रात होती है ना, तो क्या होता है, ये फूल अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाता है, मतलब ईस्ट की तरफ आ जाता है रात में। और फिर सुबह होती है तो ईस्ट की तरफ से सूरज निकलता है, और फिर ये उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है जिस तरफ सूरज जाता है, यानी कि वेस्ट की तरफ। और फिर रात में ये अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये फूल मूव करता है, और हर दिन ऐसा ही होता है। और अब आखिर में सनफ्लावर इस फूल का कॉमन नेम है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस, और ये एक ग्रीक जुबान का वर्ड है, और इसका मतलब होता है हेलियोस मतलब सूरज, और एंथोस मतलब फूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फूल जो सूरज की तरह दिखता हो। तो खैर, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।